अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की इस नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारे पास व्हाट इज केमिस्ट्री। कि केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो बेटा जी अगर आप इसकी डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद चार चीजों को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कंपोजिशन, नंबर 2 स्ट्रक्चर, नंबर 3 प्रॉपर्टीज एंड नंबर 4 रिएक्शन किसके ऑफ आ मैटर। किसी भी मैटर की हम चार चीजों को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हमारे पास आएगी इसकी कंपोजिशन, नंबर 2 हमारे पास आएगा स्ट्रक्चर, नंबर 3 प्रॉपर्टीज और नंबर 4 रिएक्शन के बारे में हम क्या करेंगे इसके अंदर डिस्कस करते हैं। मजीद इनको आगे डिटेल में पढ़ने से पहले बेटे जी हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जिसके अंदर हमारे पास साइंस है, मैटर है। मैटर और साइंस क्या इसकी डेफिनेशन है। तो सबसे पहले बेटे जी हम पढ़ेंगे साइंस के बारे में। The knowledge that provides understanding about this world and how it works। वो कहता है वो इल्म जो हमें ये समझने की सेंस देता है कि ये दुनिया किस तरह अमल कर रही है। ठीक है, तो कहता है अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड, वर्ल्ड को समझने, दुनिया को समझने की आपको इल्म देगा और वो किस तरह जो है वो काम कर रहा है उसके बारे में वो कहता है कि ये हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, साइंस की। अब दूसरी जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है मैटर। तो मैटर क्या चीज़ है बेटा जी, वो कहता है substance that has mass and occupies space। तो कहता कोई भी सब्सटेंस जो हमारे पास क्या है बेटा जी, मैस रखती है और जगह घेरती है उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। वो कहता है कायनात में जितनी भी चीजें हमारे पास वो क्या है, मैटर है। अब बेटा जी हम केमिस्ट्री के जो मेन पॉइंट थे हमने यहाँ पे उसको लिख लेते हैं। नंबर 1 कंपोजिशन, नंबर 2 पे था हमारे पास स्ट्रक्चर, नंबर 3 उस मैटर की प्रॉपर्टीज और नंबर 4 उसके केमिकल रिएक्शंस। अब बेटा जी बारी बारी करके हम चारों जो हमारे पास प्रॉपर्टीज थी उनको डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 बेटा जी हमारे पास आता है यहाँ पे कंपोजिशन। अब कंपोजिशन क्या है बेटा जी आपके पास, वो कहता है नंबर ऑफ एटम ऑफ each element present in a molecule। बेटा जी वो कहता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एलिमेंट के जितने एटम पाए जा रहे हैं उसकी क्या कहलाएगी, कंपोजिशन। एग्जाम्पल वो कहता है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है,
NH3 है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, नाइट्रोजन की, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम प्रेजेंट है। ठीक है बेटा जी। दूसरे नंबर बेटा जी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बेटा जी इसको समझने से पहले यहां पे देखें, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो किसको बताएगी हमारे पास, वो बताएगी बेटा जी स्ट्रक्चर को। एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो ये बेटा जी हमारे पास वाटर की और ये हमारे पास NH3 अमोनिया की एग्जाम्पल हो जाएगी अरेंजमेंट कि यहाँ पे अगर हम देखें तो अरेंजमेंट ऑफ एटम, वो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है जो अरेंज किए हुए हैं वो कुछ इस तरह से हैं, और वाटर के अंदर आपके पास जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो इस तरह से, ये इसकी स्ट्रक्चर कहलाता है। नंबर 3 बेटा जी हम बात करते हैं किसकी, प्रॉपर्टीज की। तो बेटा जी हमारे पास मैटर दो तरह की प्रॉपर्टीज रख सकता है, या तो वो हमारे पास फिजिकल होंगी या वो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो बेटे जी फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो कहता है कि आपके पास जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन डज नॉट चेंज, और साथ ही साथ वो कहता है बेटा जी स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज। बेटा जी वो कहता है कि फिजिकल स्टेट के अंदर हमारे पास कंपोजिशन तो चेंज नहीं होती, बल्कि आपके पास जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल हम यहां पे लेते हैं, वो कहता है हमारे पास थी आइस, फिर हमारे पास था वाटर, और फिर हमारे पास था वाटर वेपर्स। बेटा यहां पे हमारे पास जो आइस है ये सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, हमारे पास जो वाटर है ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और जो हमारे पास वाटर वेपर्स हैं वो गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन अगर इनकी कंपोजिशन की बात की जाए तो बेटा जी इसकी भी कंपोजिशन आपके पास H2O है, इसकी भी कंपोजिशन H2O है, और वाटर वेपर की कंपोजिशन भी H2O है। यानी कि आपके पास जो फिजिकल चेंज हो रहा है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो रही है, आपके पास जो कंपोजिशन है वो डज नॉट चेंज। समझ लगी बेटा जी। फिर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में कहता है बेटा जी कंपोजिशन कैन चेंज। यहां पर अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो बेटा एग्जांपल में कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनता है। यानी कि जिन दो सबस्टांस से मिलकर वाटर बना है उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी
और उससे जो नया आपके पास कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज यानी कि रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की दोनों की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी हमारे पास चेंज हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पे क्या होगा आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो रिएक्टेंट से क्या होंगी हमारे पास चेंज होगी। समझ लगी बेटा जितनी बात, इसको नोट कर लें। चौथे नंबर पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है इसके मैटर के रिएक्शंस। तो बेटा जी आपने ये बात सुनी होगी कि आपके पास जो एटम्स हैं वो किस लिए रिएक्शन करते हैं, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। स्टेबिलिटी, स्टेबल होने के लिए आपके पास कोई भी एलिमेंट है वो रिएक्शन करेगा किस लिए, स्टेबल होने के लिए। यानी कि अपने आखिरी शेल में यहाँ तो वो बेटा जी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, यहाँ वो कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना चाहता है। ठीक है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है तो वो कौन सा रूल बेल कर रहा है हमारे पास, डुप्लेट रूल। और अगर वो अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहा है तो कौन सा है, ऑक्टेट रूल। ठीक है, अगर किसी भी हमारे पास एलिमेंट के आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए इसका मतलब है वो क्या है, स्टेबल है। तो इस दोनों रूल को वो अटेन करने के लिए, दोनों में से कोई एक रूल अटेन करने के लिए वो क्या करेगा बेटा जी हमारे पास वो 3 काम कर सकता है। नंबर 1 यहाँ तो वो बेटा जी हमारे पास क्या करेगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। नंबर 2 यहाँ फिर वो क्या करता है हमारे पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। और नंबर 3 वो क्या करता है हमारे पास, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। यानी कि वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए क्या करेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा या वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा या वो क्या करेगा आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। अब बारी बारी बेटा जी तीनों की हम क्या करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बात समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या था यहाँ पे हम देख लेते हैं, वो है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर 1 तो बेटा जी यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम की। सोडियम एटॉमिक नंबर है इसका 11। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो हमारे पास बनेगा, तो बेटा जी इसके पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही क्या करेगा बेटा जी अपने आखिरी शेल में से जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो अब इसके आखिरी शेल में हम देखें तो आखिरी शेल इसका देखें शाबाश, तो ये इसके 2 हो गए और ये आखिरी शेल में कितने इसके पास मौजूद हैं, 8 स्टेबल। यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करने से उसका आखिरी शेल जो है वो खत्म हो गया और ये इसका आखिरी शेल हो गया। आखिरी शेल में 8 पूरे हैं तो स्टेबल। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास चीज थी बेटा, वो था हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि किस तरह वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपनी स्टेबिलिटी हासिल कर सकता है। हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा जी क्लोरीन की। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। अगर इसको हम यहाँ पे बना के देखें, पहला शेल, दूसरा शेल और ये हमारे पास क्या हो गया, तीसरा शेल। पहले इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हमारे पास आ गए बेटा जी 8 इलेक्ट्रॉन और फिर आखिरी शेल में हमारे पास कितने आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताती है कि इसके पास क्या है, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है, जितने इसके पास आपके पास प्रोटॉन्स होंगे, अगर प्रोटॉन्स इसके पास 17 है तो फिर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसके पास, 17 ही होंगे। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है शेल्स के अंदर किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। अब हमने क्या किया बेटा जी, इसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करवा दिया, इसने हासिल कर लिया है, जिसकी वजह से बेटा जी इसका जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो भी आप देखें कि पहले शेल में आ गए 2, फिर अगले शेल में आ गए कितने आपके पास, 8
और फिर अगली शेल में कितने आ गए हमारे पास, दोबारा फिर 8 आ गए। और ये अब देखें शाबाश, इसके आखिरी शेल में 2 4 6 और 8 स्टेबल हो गए। ठीक है, जिस तरह इसने क्या किया 2 4 6 और 8, यानी कि जैसे ही उसके आखिरी शेल में 2 या 8, ठीक है, इन दोनों में से, और डॉपलेट रूल जो है सिर्फ हमारे पास दो ही एलिमेंट है जो फॉलो करते हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हमारे पास हीलियम। बाकी जितने भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, हमारे पास ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे ही उनके आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टेबल हो जाएगा। तीसरा और आखिरी पॉइंट में भी जो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि किस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे HCl की। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग बेटा जी अब क्या है कि यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, यानी कि इसके आखिरी शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन के आखिरी शेल में हमारे पास क्या होगा बेटा जी, वो कहता है आखिरी इलेक्ट्रॉन में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक। हाइड्रोजन को अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लोरीन को अपना आखिरी शेल जो है उसको कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और इसी तरह हाइड्रोजन को भी अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर क्या होगा, ये म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। यानी कि अब बॉन्ड तो बनाना है, दोनों ने स्टेबल होना है। तो कहता है कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन मैं देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन तुम भी दो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक म्यूचुअल शेयरिंग करके एक बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो बेटा जी फिर क्या होता है, इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या होगा, इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा। अब ये दो जो इलेक्ट्रॉन हैं ये हाइड्रोजन के भी हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के भी हैं। क्लोरीन भी हमारे पास अब क्या हो गया बेटा जी, स्टेबल, और जो हाइड्रोजन है वो भी स्टेबल हो गए। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो कौन सा रूल फॉलो करता है, डॉपलेट रूल। तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने आ गए, 8। तो उसने कौन सा रूल ब्रेक किया, ऑक्टेट रूल, वो भी स्टेबल। तो बेटा इस तरह जो है वो हमारे पास 3 मेथड के जरिए वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी नोबल गैसेज हैं वो सारी की सारी स्टेबल होती हैं, उनके आखिरी शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। और हर एटम की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है यानी कि वो किसकी तरह कर ले, नोबल गैसेज की तरह कर ले। ठीक है बेटा, ये हमारे पास 4 पॉइंट थे जो कि आपने इसकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर बेसिक पढ़े हैं कि किसी भी मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैटर की 4 चीजें, कंपोजिशन, दूसरे नंबर पे उसके स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन, उनके बारे में आपने डिटेल पढ़ ली है। कंपोजिशन क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और आपके पास केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्यों किया जाता है। और एटम स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है। ठीक है, डेली लाइफ के अंदर जो केमिस्ट्री है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इर्द गिर्द आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं वो केमिस्ट्री की ही बनने मेहनत है। ठीक है, नंबर 1 वो कहता है सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, ड्रग्स एंड मेडिसिन हैं,
प्लास्टिक है, पेपर हो गया, हमारे पास पेट्रो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, एस्टी साइड्स हो गए। ठीक है, ये तमाम के तमाम जो है वो हमारी डेली लाइफ के अंदर केमिस्ट्री का रोल है, जहाँ पे केमिस्ट्री हमारे पास असरअंदाज